Ambuji, let's start. So thank you. गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का कमांडो ट्रेनिंग के इस शानदार सेशन में स्वागत करते हैं। मेरा नाम अंबुज है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से बिलोंग करता हूँ। वेल कमांडो ट्रेनिंग में एटलीस्ट हम लोग सिर्फ नए नए चीज के बारे में जानते हैं, नए नए चीजों को समझने के लिए हम लोग मोटिवेट होते हैं और एटलीस्ट हम लोग 1 घंटे का ये प्रीशियस समय अपने और अपने आने वाले फ्यूचर्स के लिए हम लोग डिनाइट करते हैं, राइट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल मीडियाज एंड कैनवा ऐप। हम इस सोशल मीडियाज में किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम लोग जो बिजनेस बिल्डअप करते हैं हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल्स में ही अपडेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उसको सोशल मीडियाज और कैनवा ऐप के थ्रू अगर हम लोग इसको आगे ब्रॉडर वे में सोचे तो मे बी हो सकता हो कि हम लोग का बिजनेस और अच्छा बूम कर सके। और इस मीटिंग को प्रेजेंट करने के लिए आज हमारे बीच जो डायनेमिक पर्सन है एंड फाइनली ही इज नन अदर देन मिस्टर ब्रिजभूषण शर्मा जी, एंड ही इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन गुड़गांव एमएनसी। और आज हमारे और आपके जैसे पार्ट टाइम वर्क करते करते he is a platinum director in Modi Care Group. So please warm welcome to Mr. Bridbhusa Sharma ji. Sir, over to you. थैंक यू सो मच अंबुज जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से सेशन का स्टार्ट किया। दोस्तों, स्टार्टिंग के पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा। कोई भी ट्रेनिंग को लेट कर नहीं देखेगा, क्योंकि ये जो आज का सेशन ये इम्पोर्टेंट है। और कभी भी हमको ट्रेनिंग जो है वो लेट के सो के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आप कोई चीज सीखते हो तो आप जब पूरे अटेंटिव होते हो तभी सीखते हो। ठीक है। और कई लोग तो ट्रेनिंग में लेट के तो देखते ही और साथ में अपना वीडियो भी ऑन कर लेते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ बहुत ही गलत एटिकेट्स है। तो हमको अपने वीडियो नहीं ऑन करने जब आप सो रहे हो। और वैसे भी सोते हुए तो ट्रेनिंग आपको लेनी भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहना बीच बीच में, ताकि आपको ऑप्शंस के पता लगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो आज का जो सेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि टॉपिक ज्यादा रहेंगे, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो जाए 5-10 मिनट, क्योंकि सेशन इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो सेशन होगा वो होगा कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को ज्वाइन कराएं, इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा, हम लोग बैनर कैसे बनाते हैं। जैसे आपके टीम में कोई 10% गया तो उसका सुंदर सा बैनर बनाकर कैसे प्रमोट करते हैं। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर चीज डिजिटल है, और ये चीज आपको वहां पर भी काम आएगी। आपका कोई फ्रेंड का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, तो वहां पर भी बहुत शानदार आप बना पाओगे ये सारे जितने भी बैनर्स हैं। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इस महीने के जितने भी ऑफर्स हैं, तो तीनों चीज कवर करेंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। और आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूँ और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ है हमारी, इसमें कुछ शुरुआत की इमेजेस शायद मिसिंग है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि आज के डेट में जितने भी एडल्ट हैं, जितने भी लोग हैं 18+, वो सारे के सारे लोग पूरे दुनिया में कितने हैं, 71%। मतलब पूरी दुनिया की जितनी भी आबादी है उसके 71% जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। उसके बाद ये बताया हुआ है कि 3/4 भाग, जो मतलब 75% आप मान लो, उतने सारे लोग जो हैं वो फेसबुक के यूजर हैं। मतलब वो रोज रोज फेसबुक को यूज करते हैं, वो चाहे मोबाइल ऐप हो चाहे वेबसाइट हो। और जो लोग एक्टिव होते हैं वो होते हैं सुबेरे 8 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक लोग एक्टिव होते हैं। और कोरोना के बाद तो 24 आवर्स लोग एक्टिव होते हैं फेसबुक पर। मैं कभी कभी देखता हूँ, रात में 1 बजे नींद खुली तो मैंने चेक किया तो 102 फ्रेंड मेरे जो हैं वो फेसबुक पर एक्टिव हैं। मतलब उनका ग्रीन डॉट चालू है, मतलब वो फेसबुक पर अभी कुछ चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। ठीक है। और अगर बात की जाए वुमेन्स की, तो ज्यादातर जो वुमेन्स हैं वो इंस्टाग्राम यूज करती हैं मेन के थ्रू, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो आजकल उसमें शॉर्ट्स वगैरह काफी फेमस हो रहे हैं। इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जिसमें बेसिकली हम लोग फोटोज और छोटे छोटे क्लिप्स डाल सकते हैं। और जो मोर वुमन यूज फेसबुक देन मैन, ठीक है।
तो इसमें वही चीज लिखी हुई है कि आजकल हर इंसान, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, सोशल मीडिया पे एक्टिवली यूज कर रहा है। तो अगर हम ये चीज सीख जाएं कि किस तरह से सोशल मीडिया से लोगों को लेकर आना है, तो हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। द मेजोरिटी ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स आर एजेड बिटवीन, ये इतना ज्यादा गहराई में नहीं जानना हमको स्टैट्स के। 60% ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स गो ऑन द प्लेटफॉर्म टू फाइंड न्यू प्रोडक्ट। इसमें एक चीज काम की बताइए कि 60% लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम पे जाते हैं कुछ नया प्रोडक्ट ढूंढने के लिए। बहुत सारे लोग हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। अभी मैं देख रहा था कि कुछ एस्ट्रोलॉजी के भी लोग हैं जो बताते हैं कि कैसे कैसे क्या है। तो इंस्टाग्राम पे ये फायदा है, लोगों का समय बचता है, क्योंकि उसमें 15 सेकंड से लेकर 30-40 सेकंड तक के ही वीडियो जाते हैं। तो ज्यादातर लोग कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कवर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया एक कंटेंट है। और अभी अभी हमारे टीम में जय राजपूत जी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, उनके 10,000 फॉलोवर शायद इंस्टाग्राम पे हो चुके हैं। और अजय सर के भी अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं। तो आप लोग इनको सर्च करके इनको फॉलो करिए, ताकि आपको भी पता लगता रहे कि किस तरह की पोस्ट आप डाल सकते हैं। मेरा भी अकाउंट है इंस्टाग्राम के ऊपर, आपको लिंक्स मिल जाएगा, आप लोग फॉलो कर सकते हो। सुरेखा मैम, बड़े बड़े लीडर्स को आप फॉलो करो, जैसे जिशाद बकर बकर जी हैं जो केरला से हैं, तो वो बहुत एक्टिव रहते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। क्या क्या चीजें याद रखनी है जब हम सोशल मीडिया पे जा रहे हैं? तो सबसे पहली चीज, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट पीपल यू हैव टू बी अट्रैक्टिव। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ अपने तरफ, की आप जो भी डाल रहे हो वो पढ़ो, तो सबसे पहले आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। ठीक है, और हमेशा कंट्रोवर्शियल पोस्ट से दूर रहना पड़ेगा। कि कई लोग डालते हैं गौ माता की रक्षा करो, राम मंदिर ऐसा हो गया तो यहाँ पर मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। तो इस तरह की चीजों को हमको अपने पोस्ट पे नहीं डालना है। हमको कोई भी ऐसी चीज नहीं डालनी है जो किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी जो हो वो दिखाए सोशल मीडिया पर। कई लोग ऐसी चीजें पसंद नहीं करते, तो वो लोग आपके प्रोफाइल को देखेंगे नहीं, आपकी पोस्ट को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। क्योंकि मान लो हिंदुस्तान में सब धर्म के लोग रहते हैं, और आपने कोई ऐसी चीज डाल दी जो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो वो अपने दिमाग में माइंडसेट बना लेंगे कि ये व्यक्ति जो है ये हमेशा ऐसी पोस्ट डालता है, तो वो आपकी पोस्ट पढ़ेंगे ही नहीं। पुश अप्रोच एंड पुल अप्रोच, तो आपको टाइम टाइम से फेसबुक लाइव पे जाकर चीजें बतानी है। ठीक है, अटेंशन इज मनी, अटेंशन इज मनी, यू हैव टू ग्रैब अटेंशन। ठीक है, तो आपको लोगों का अटेंशन ग्रैब करना है, यही इसका ये है। लॉ ऑफ एवरेज ऑलवेज वर्क। अगर 100 लोग देखेंगे आपकी पोस्ट को, तो उसमें 10-20 लोग जरूर हैं जो आपसे बात करना चाहेंगे। वो ये देखना चाहेंगे यार इसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो ये क्या कर रहा है, वो आपसे पूछना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। जब से मैं सोशल मीडिया पर आया हूँ, तब से मैं जिससे भी मिलता हूँ, तो लोग मिलकर मतलब उनको ऐसा लगता है कि बहुत एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है जिससे वो मिलने जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है। सक्सेस लव स्पीड, ठीक है, और ये चीज आपकी स्पीड से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में एक दिन कोई पोस्ट डाल रहे हो, 2 हफ्ते में एक कोई फोटो डाल रहे हो, तो पर डे एटलीस्ट 2 पोस्ट आपको डालनी है। एक सुबेरे 10 बजे के पहले, एक और एक रात में 8-9 बजे तक आप डाल दो। क्योंकि 2 पोस्ट अगर आपकी जाएगी तो लोगों के सामने आपका जो प्रोफाइल का फोटो है वो फ्लैश करता रहेगा। और आजकल बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लोग स्टोरी पर लगा लेते हैं तो वो 24 घंटे तक दिखती है। लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कई सारी चीज लगा लेते हैं तो वो 24 घंटे तक दिखती है। तो आपको कंटिन्यूअसली स्पीड से काम करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन करके उसके बाद आप सो जाओ। ठीक है, अब जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है अपना प्रोफाइल कैसा बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप ये देखो कि प्लेटफॉर्म कैसा है, उसमें प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, ये प्लेटफॉर्म किस तरह के लोग यूज करते हैं। अब जैसे मैं आपको पर्सनली सलाह दूंगा कि आप सबके चक्कर में मत पड़ो, केवल आप एक प्लेटफॉर्म पकड़ो जिसका नाम है फेसबुक। क्योंकि कभी हम लोग सब कुछ ढूंढने सीखने निकल जाते हैं और कुछ भी नहीं हाथ लगता। तो सबसे पहले आप सब लोग अपना प्रोफाइल बनाओ फेसबुक के ऊपर। फेसबुक का ऐप भी आता है, और फेसबुक पर हर बंदे का, हर दूसरे बंदे का आपका जो है वो मिल जाएगा। इवन मेरे बहुत सारे स्कूल के फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार मेरे को फेसबुक पर मिले जिनका कॉन्टेक्ट नहीं था मेरे पास। योर सोशल मीडिया अकाउंट इज योर डिजिटल प्रेजेंस। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं डाल देना है कि जो मिला आपने डाल दिया। आपको जो भी चीज डालनी है वो क्वालिटी वाली डालनी है। क्योंकि पहले आप नॉर्मल लाइफ में थे तो आप कुछ भी डाल सकते थे, बट अभी आप एक बिजनेस में हो, तो बिजनेस की जो नीड है आपको उस तरह से यू नो बिहेव करना पड़ेगा सोशल मीडिया के ऊपर। बी प्रोफेशनल नॉट फॉर्मल, आपको हमेशा प्रोफेशनल दिखना पड़ेगा।
ठीक है, मेंटेन योर प्रोफाइल लाइक यू मेंटेन योरसेल्फ। जैसे आप अपने आप को अच्छे से रखते हो वैसे ही ठीक आपको अपनी प्रोफाइल को भी रखना है। कुछ भी ऐसे ही नहीं डाल देना, जो मन किया मैंने डाल दिया। मैं देखता हूँ कई लोग कुछ भी करते हैं तो डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। शो योर अचीवमेंट एंड लाइफस्टाइल। तो जो सबसे मुद्दे की बात है, जो आपको दिखाना है वो दिखाना है अपनी अचीवमेंट। आपने कुछ हासिल किया आप वो चीज दिखा सकते हो, और आपकी लाइफस्टाइल आप दिखा सकते हो। ये दो चीज से लोग अट्रैक्टिव होते हैं। अब लोग गलती कहाँ करते हैं, लोग सीधे सीधे प्रोडक्ट की फोटो डाल देते हैं। लोग सीधे सीधे ये डाल देते हैं कि ये यूज करो तो पतले हो जाओगे, ये यूज करो तो बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। फिर बाकी लोग क्या करते हैं, वो उनकी पोस्ट को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आप ये भी कर सकते हो, बट आप एक लेवल पे पहुंच जाओ उसके बाद कर सकते हो। जब आपको लाखों रुपए यहाँ पर आ रहा है तो आप जो डालोगे लोग सुनेंगे, बट इनिशियल टाइम में आप कभी भी प्रोडक्ट को अपने प्रोफाइल के ऊपर मत डालो। क्योंकि लोग जो है वो फेसबुक पर सामान खरीदने नहीं आते, लोग ये देखने आते हैं कि उनके जान पहचान वाले लोग कर क्या रहे हैं, किसके लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने आज तक एक बार भी नहीं देखा कि अजय सर ने कभी किसी यू नो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया हो अपने फेसबुक के ऊपर। और सबसे पहली चीज मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा अजय सर के लिए, वो आरबीडी बन चुके हैं हमारे बीच में। और बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, जीबीडी से एक लेवल कम होता है आरबीडी। और आप कभी भी जाकर कहीं पर भी बोलोगे कि मैं अजय मलिक जी की टीम में हूं, तो लोग आपको रिस्पेक्ट से देखेंगे। तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे जो लीडर्स हैं वो इतने अच्छे अच्छे रैंक पर हैं, और हम लोग भी उनको फॉलो करके डेफिनेटली बहुत आगे तक जाने वाले हैं। शो योर अचीवमेंट एंड लाइफस्टाइल। तो मेन जो है ये आखिरी वाली लाइन है, आपको क्या दिखाना है। आपको अचीवमेंट दिखानी है और अपनी लाइफस्टाइल दिखानी है कि आप कैसे रहते हो। ठीक है। पुश एंड पुल अप्रोच, यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे फोटो हैं, तो लोग कैसी कैसी पोस्टें डाल रहे हैं। देखो एक बीच बीच में एक पोस्ट है, कुछ भी डाल रहा है, जो मन आए वो डाल रहा है। वो राइट वाला जो है वो तो कुछ भी डाल रहा है, वो कभी लाल किला घूम रहा है, कभी अपने छत पे है, कभी हॉस्पिटल में है, कभी उसके घुटने में चोट लग गई, जो मर्जी है वो डाल दिया है। तो आपको ऐसा नहीं डालना है। बिल्कुल लेफ्ट वाला पोस्ट देखो, तो ये कैसी पोस्टर डाल रहा है, ये लाइफस्टाइल की पोस्ट डाल रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, उसके घर में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है रक्षाबंधन का, और कितने अच्छे अच्छे फोटो डाल रहा है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आप क्या चीज डाल रहे हो। अब जो दूसरा प्लेटफॉर्म है दैट इज इंस्टाग्राम। आजकल के डेट में बहुत ज्यादा सक्सेस हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं। तो फाइंड योर ड्रीम कस्टमर स्टोरीज एंड पोस्ट प्रमोशन। तो इस पे आप कुछ कुछ प्रोडक्ट के बारे में डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लोग कुछ कुछ प्रोडक्ट ढूंढने भी आते हैं। ठीक है। तो शाउट आउट पेज ऑफ लैंडमार्क नियर बाय यू। अब इसमें क्या है कि आप बहुत सारे जब आप पोस्ट डालते हो तो वहां पर लोकेशन भी आता है। तो मान लो कोई आदमी जो है वो लखनऊ में बैठा हुआ है, तो आपने अपने पोस्ट में हैशटैग लखनऊ डाल दिया, तो जितने भी लखनऊ वाले लोग हैं उनको आपकी पोस्ट दिखने लगेगी। ठीक है। पेजेस ऑफ बिजनेस इन्फ्लुएंसर और जॉब रिक्रूटमेंट पेजेस। और आप बहुत सारे पेजों को फॉलो करो, जैसे मैंने बहुत सारे बिजनेस के पेज को फॉलो करके रखा हुआ है। तो वहां पर कोई भी पोस्ट जाती है तो मेरे को फटाफट से पता लग जाता है, और मैं वहां से चीजें सीख कर वही चीज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो आप भी यही लोग कर सकते हो। अच्छे अच्छे लोगों को आप फॉलो कर लो, फिर वो जो जो भी डालेंगे आपको वो सारी दिखती रहेंगी चीजें, और आप उसी को कॉपी पेस्ट करके खुद भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे कैसे पोस्ट आपकी लिखी हुई हैं, तो आप इसको देखो, ऐसे ऐसे पोस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। अब दूसरी बात जो है वो आ जाती है फेसबुक की हमारी बात। तो फाइंड योर ड्रीम कस्टमर। ठीक है। अभी आप ये क्यों कर रहे हो, आप फेसबुक पर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि फेसबुक से दो तीन लोग भी अच्छे मिल गए जो आपको जीबीडी तक लेकर जा सकते हैं। तो ज्वाइन बिजनेस ग्रुप लाइक फ्रीलांसर। अब आप ये देखोगे कि अगर आप इलाहाबाद में बैठे हुए हो तो इलाहाबाद में बहुत सारे ग्रुप होंगे जो बिजनेस वाले ग्रुप होंगे, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लखनऊ में बैठे हो तो लखनऊ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑनलाइन एक्स्ट्रा इनकम ढूंढना चाहते होंगे, तो आप उनका ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो उधर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मान लो एक ग्रुप है जिसका नाम है पार्ट टाइम इनकम का, आपने उसको ज्वाइन कर लिया, उसमें 2000 लोग थे जो उस पेज को फॉलो कर रहे थे। अब उसमें आपने देखना कोई आदमी है वो बार बार लिख रहा है आई नीड जॉब, आई नीड जॉब, मुझको पार्ट टाइम में कुछ चाहिए। तो आप उसके कमेंट पे जाकर ये लिख सकते हो कि हेलो मेरा नाम ये है और आई कैन हेल्प यू, कॉल ऑन मी दिस नंबर, पर्सनली मैसेज डाल सकते हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। कई लोग सोचते हैं कि YouTube पे वीडियो डालो तभी लोग मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इवन मेरे टीम में, जो केवल फेसबुक से अच्छा खासा रैंक हासिल कर चुके हैं। केवल फेसबुक पे उनको एक्टिव लोग मिले हैं, क्योंकि फेसबुक पे जो आदमी कोई चीज ढूंढ रहा होता है वो बहुत सीरियस होता है अपने लाइफ में पैसे कमाने को लेकर। तो फेसबुक से ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं, और आप ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लिए जिसमें बहुत ज्यादा लोग हों। जैसे आप देखो कई ग्रुप में ना 1 लाख लोग, 50,000 लोग ऐसे होते हैं। तो बड़े बड़े ग्रुप आप ज्वाइन करके रखो, वहां पर बहुत सारे लोग कुछ कुछ एक्टिविटी डालते रहते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, स्टोरीज एंड पोस्ट प्रमोशन भी आप कर सकते हो। अपना जो प्रोफाइल है आप उसमें कुछ स्टोरीज डाल सकते हो। ग्रुप ऑफ लैंडमार्क नियर बाय यू, जैसे अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं सर्च करूंगा फेसबुक में जाकर कि दिल्ली बिजनेस या फिर दिल्ली पार्ट टाइम इनकम या दिल्ली एक्स्ट्रा इनकम, तो मेरे को बहुत सारे पेज मिल जाएंगे। मैं सबको जाकर फॉलो करूंगा या उसको लाइक कर दूंगा, तो वहां पर जो जो चीज होती रहेगी मैं देख सकता हूँ और मैं उस तरह से लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ। बहुत अच्छी है ये अप्रोच। और कई लीडर्स आपको अभी आपको पता चलेगा जब आप मिलोगे, वो फेसबुक से ही किसी न किसी को मिले थे और वो ज्वाइन होकर आज मोदी केयर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज्वाइन ग्रुप्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो हेल्थ के होते हैं और मोदी केयर किस में डील करता है, हेल्थ में। तो आप ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर बहुत सारे लोग आपको अपनी चैलेंज बताएंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो आप वहां पर उनको पर्सनली कमेंट कर सकते हो कि डियर सर और मैम, आई कैन हेल्प यू, माई नंबर इज दिस, और अपना नंबर आप दो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। तो ऐसे भी आप लोगों को कर सकते हो। शुरुआत में आप कस्टमर्स लेकर आओ। मोदी केयर में जो शुरू में कस्टमर्स होते हैं वही आगे चल के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिल रहा है जो कह रहा है जी मैं सामान लूंगा मगर काम नहीं करूंगा, तो बिल्कुल भी घबराइए मत। आप मुस्कुराइए कि चलो एक कस्टमर मिला, और कस्टमर ही आगे चल के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। एक मोदी केयर में अंकुश शर्मा जी हैं जो आज के डेट में आरबीडी बन चुके हैं मोदी केयर के अंदर, बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं। स्टूडेंट हैं, जालंधर पंजाब के हैं शायद वो। तो वो पहले 1 साल तक केवल कस्टमर ही थे, उनको बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आगे चल के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, और आज के डेट में उनकी जो इनकम है वो लाखों में है। तो दोस्तों ऐसे ही कई लोग आपको भी मिलेंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि ये तो केवल सामान लेगा, बिजनेस नहीं करेगा। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है, हर एक कस्टमर जो है वो आगे चल के डिस्ट्रीब्यूटर बनने की चांसेस रखता है। ठीक है, यू मेक योर ओन ग्रुप, आप अपना भी ग्रुप बना सकते हो हेल्थ का, फिटनेस का। ठीक है, और अगर आप हेल्थ फिटनेस का ग्रुप बनाओगे तो उधर बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि आप मोदी केयर में हो, उनको ये पता है कि आप हेल्थ केयर में हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आप स्टोरीज कैसे लगा सकते हो, तो आप यहाँ पर स्टोरीज लगा सकते हो। और वीक में एक दिन अगर हो सके तो आप लोगों से इंटरेक्ट करिए, आप लाइव जाइए। अगर जो भी लोग कनेक्टेड हैं मेरे से फेसबुक पर, आप देखते होगे मेरे को कुछ भी नहीं पता रहता तो मैं कुछ भी ऐसे ही वीलॉग टाइप का डाल देता हूँ फेसबुक पे, लाइक लाइक पर जाकर। क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपके फेसबुक पर 1,000 दोस्त हो मगर आप उनसे टच में नहीं हो। जब आप लाइव डालोगे तो आप उनसे टच में आ जाओगे, वो आपको जान रहे हैं कि आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, तो कभी भी आप उसको कॉल करोगे तो वो आपको पहचान पाएगा कि हाँ ये आदमी है, ये तो फेसबुक लाइव डालता है, वो आपको जानेगा। अब कोई ऐसा आदमी है जो 3 साल से आपकी बात नहीं हुई, आप उसको फोन करोगे फिर बोलोगे अरे तुमको याद है मैं तुम्हारा दोस्त था, उस कॉलेज में था, तो वो पहचानेगा नहीं। तो फेसबुक लाइव करने से बहुत सारे कस्टमर आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने किसी चीज को लाइव करके बताया इन्वायरोचिप के बारे में, तो कई सारे दोस्तों ने वो वीडियो देखकर मेरे को कॉल करा, यार मेरे को भी वो चीज चाहिए जिसको तुमने बताया था। तो ऐसा भी होता है, आप फेसबुक लाइव जा रहे हो तो वहां से भी बहुत सारे कस्टमर्स आपको मिल जाते हैं, और वही कस्टमर्स आगे चल के बहुत अच्छा अच्छा आपका बिजनेस ग्रो कराने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीज है, कई लोग आईटी से बिलोंग करते हैं, कई लोग कंप्यूटर चलाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है वहां पर लोग जॉब के लिए जाते हैं, नौकरियां ढूंढने जाते हैं, और ये एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग है, आप इसका भी सहारा ले सकते हो। लिंक्डइन पे जितने भी लोग मिलेंगे उनकी एक क्वालिटी है, वो अच्छे प्रोफाइल के होंगे, अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, तो वो आप जब कोई चीज करोगे तो वो उनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है। तो आप लिंक्डइन से भी लोगों को ढूंढ सकते हो। ठीक है, इनवाइटिंग योर सोशल मीडिया लीड, मेकिंग रिलेशन, तो सबसे पहली चीज है आप कैसे लोगों से दोस्ती करोगे। तो सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ आपको, आप कैसे लोगों से दोस्ती करोगे। आप जानते हो आपको किसी दोस्त ने लिखा कि वो मनाली घूमने गया है, तो आप उसकी फोटो को लाइक करके उसके नीचे लिख सकते हो कि कुछ भी वेरी गुड या नाइस। उसके बेटे का बर्थडे है तो आप नीचे लिख सकते हो कि हैप्पी बर्थडे या ब्लेस यू बेटा, और नीचे करके एक ऐसा थम्स अप लगा सकते हो। तो होगा क्या, आप जिसकी जिसकी लाइक को जिसकी जिसके फोटोज को आप लाइक करोगे, धीमे धीमे वो भी आपको लाइक करने लगेगा, और ऐसे ऐसे आपकी दोस्ती बढ़ती जाएगी। फिर एक दिन आप उनको कॉल कर सकते हो, विश कर सकते हो। और जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो होता है क्रिसमस, वो होता है होली दिवाली, वो होता है दशहरा, वो होता है न्यू ईयर। तो अभी आप लोग तैयार हो जाओ, आज ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप लोग अपनी प्रोफाइल बढ़िया सी बना लो, क्योंकि अभी न्यू ईयर आने वाला है। जो 10 साल पुराना दोस्त है उसको भी हैप्पी न्यू ईयर बोलोगे तो वो भी खुश हो जाएगा, और आप उसको मिलके उसको बिजनेस प्लान समझा सकते हो। तो जो आपका आइडिया होना चाहिए वो होना चाहिए अपने दोस्तों को मिलने का। दोस्तों बीच में मेरी सेल्फ स्पॉन्सरिंग जो है वो रुक सी गई थी, क्योंकि मैं लोगों से मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने अजय सर से फोन पे बात की, तो अजय सर ने बोला कि आप क्या करो, आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाने के बहाने मत जाओ, आप बस उसको बोलो कि यार चाय पीने आता हूँ तुम्हारे घर।
तुम बिजनेस की बात मत करना, तुम जाओ और करके आओ और देखना बहुत फायदा होगा। तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने 2-3 फ्रेंड के घर पे 1 बार 2 बार गया, ठीक है। और एक के तो घर पे दूसरे बार में ही मेरे को ऑर्डर मिल गया, और एक के घर पे तो 1-2 फॉलोअप के बाद उसने खुद ही बोला कि यार मेरे को ये सामान दे देना जिसके बारे में तुम बता रहे थे। तो ये मेरे को लगा यार कितनी अच्छी चीज है मोदी केयर, क्योंकि हर आदमी को कुछ ना कुछ की जरूरत है। तो ये फंडा आप यूज कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी है तो अपने दोस्तों से मिलना शुरू करो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, आप कैसे रिलेशन बनाओगे, लोगों की पोस्ट को लाइक करो, उनके ऊपर कमेंट करो। लाइक कभी दिखता नहीं है, जैसे कि आपने कोई फोटो डाली, उस पे 100 लोगों ने लाइक किया तो आपको नाम नहीं दिखता, आप जब तक उसको देखना ना चाहो। बट अगर आप कमेंट करते हो कि वेरी गुड या नाइस, तो उसको दिखता है कि इतने लोगों ने कमेंट किया। और हर आदमी ये करता है, आप भी ये करते हो। जब आप फोटो डालते हो, जब कोई कमेंट करता है तो आप देख नीचे कर करके पढ़ते हो कि यार देखो क्या किया है। तो एक बहुत अच्छी तरीका इसमें बताया गया है कि आप कैसे लोगों से लाइकिंग कर सकते हो, ठीक है। और कौन सी चीज ये करनी है, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है कि कोई पहली बार हाय लिख दिया तो तुरंत ही उसके पीछे पड़ गए कि रात में 1 बज रहे हैं, चलो जी मैं मोदी केयर का प्लान दिखाता हूँ, जिंदगी बदल दूंगा तुम्हारी। ऐसा कभी भी नहीं करना है, आपको रिलैक्स रहना है, अच्छे टाइम का वेट करना है। कई लोग दोस्ती नहीं कर पाते और सीधे मुद्दे पर आते हैं कि प्लान दिखाना है। अरे एक दोस्त था, पिछले 5 साल से नहीं मिले उससे, और अभी उसने हाय का जवाब हेलो किया, तुरंत आप मत बोलो उसको मोदी केयर के बारे में। पहले आप उससे रिलेशन बनाओ, उसके लाइफ में क्या चल रहा है ये आप समझो। कभी कभी क्या होता है कि हम ये नहीं जानते कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, और तुरंत मोदी केयर की बात छोड़ छेड़ देते हैं। अब मान लो उसके घर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई बहुत बीमार है, और आपने उसी टाइम पे, तो आप पहले उसके लाइफ में घुसो कि घर में सब लोग कैसे हैं, बेटा कैसा है, वाइफ कैसी है, जॉब कैसी चल रही है। जब आपको ऐसा महसूस हो कि सब कुछ सही है, फिर आप अगला स्टेप लो। जब तक आपकी उसकी दोस्ती पक्की नहीं होती, तब तक आप उसको मोदी केयर की बात नहीं करते हो। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, जो लोग दूर हो चुके हैं उनको पास लाने का माध्यम है, और वापस से अपने बिजनेस को बढ़ाने का माध्यम है। डोंट टेल एनीथिंग अबाउट बिजनेस ऑन कॉल और मैसेज। कभी भी उसको चैट पर मत बताने लगो 10 तरह की इनकम है, एपीबी बोनस है, कार फंड भी आता है। कई लोग तो पूरा मतलब प्लान ही दिखा देते हैं मैसेज पे, तो ऐसा नहीं करना है। डोंट बी पॉजेसिव एंड शो योर सेल्फ बिजी, ठीक है। और कभी भी आपको ऐसी नहीं दिखानी कि गरज है, जैसे किसी ने हेलो बोला तो तुरंत आप पूरा प्लान समझाने लगे, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा अपने आप को बिजी करना है। जैसे कोई दोस्त बात कर रहा है तो आप उसको बोलो यार मैंने अपना कोई ना नया कुछ प्रोजेक्ट चालू किया, मैं बिजी हूँ। जब आप किसी को ये दिखाते हो कि आप बिजी हो, तो वो फिर आपसे बात करने के लिए वो होता है, ईगर होता है कि यार ये कौन सा ऐसा काम कर रहा है। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो ना, आप उसको कॉल करो और हाल चाल पूछो। जैसे ही 2 मिनट हो तो उसको बोलो यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। फिर उसका 2 दिन बाद कॉल आए तो उसको बोलो यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, एक प्रोजेक्ट चालू किया है, उसमें थोड़ा बिजी हूँ। तो 3-4 बार जब आप बोलोगे ना आप बिजी हो, तो उसके दिमाग में घंटी बजेगी कि यार ये ऐसा क्या कर रहा है, हमेशा बिजी रहता है। फिर कभी मौका देकर आप बोलो कि यार मैं बोल रहा था ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो भाई आज घर पे आजा 5 बजे, तेरे को बताता हूँ कि कैसे बिना जॉब को डिस्टर्ब किए हुए पार्ट टाइम में तो आराम से 20-40 हजार रुपए कमा सकता है। जब आप ऐसा बोलोगे तो डेफिनेटली वो आएगा, क्योंकि 3 बार आपने उसको पहले बताया कि आप बिजी हो, आप बिजी हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, अपने आप को बिजी आप शो करो, भले ही आप फ्री हो, भले ही आप मूवी देख रहे हो, मगर आप उसको ऐसा बताओ कि आप बिजी हो, ठीक है। उसके बाद ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आजकल। मैं डालता हूँ कोई भी फोटो या कुछ भी मैं डालता हूँ तो मैं देखता हूँ 200-300 व्यूज हो गए, तो इसका मतलब कि फेसबुक पर भी लोग आपको देखते हैं, सॉरी व्हाट्सएप पर भी स्टेटस आपका देखते हैं, बट व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे स्टेटस वही लोग देखते हैं जिनके फोन में आपका कॉन्टेक्ट सेव है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका व्हाट्सएप व्हाट्सएप स्टेटस बहुत सारे लोग देखें, तो आप कॉल करो, उनको ये बोलो कि भैया मेरा नंबर ना सेव कर लो, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा। तो आप मेक श्योर करो कि आप सामने वाले के मोबाइल में अपना कांटेक्ट सेव करा जाओ, तभी आपको उसका पोस्ट दिखेगा। बस ये चीज ध्यान रखना है। और अगेन मैंने आपको बताया कि सीधे सीधे प्रोडक्ट के बारे में आप बचो, जब तक आप एक लेवल तक नहीं जा रहे हो, जब तक आपकी इनकम अच्छी खाती नहीं है, तब तक आप अपने पोस्ट पे ये बिल्कुल मत डालो कि आप ये प्रोडक्ट में डील करते हो। आप अपना लाइफस्टाइल डालो। कई लोग फेसबुक नहीं चलाते, बट व्हाट्सएप हर आदमी चला रहा है, वो व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक करते रहते हैं। तो कभी भी डायरेक्टली आप मोदी केयर के बारे में सीधे सीधे मत लिखो कि आप मोदी केयर करते हो। मैंने इसका बहुत ही नुकसान अभी भुगता है, तो अभी मैंने वो प्रोडक्ट लगाने बंद कर दिए। अब मैं केवल लाइफस्टाइल और ये कुछ भी जो भी कर रहा हूँ वो लगाता हूँ, क्योंकि लोगों को आप बार बार लगाओगे ना प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग आपका प्रोफाइल ही देखना बंद कर देंगे। और एक और चीज है, आप एक साथ 20 फोटो मत कभी लगाओ कि एक साथ आपने धड़ाधड़ 20 फोटो लगा दी, तो कई लोग 1-2-3 बार करते हैं फिर इग्नोर कर देते हैं। तो कभी भी आप लगाओ तो मैक्सिमम 3 या 4 फोटो लगाओ, नहीं तो 1 या 2 लगाओ बहुत है, अपना जो आप स्टेटस लगाते हो।
ठीक है, अब यहाँ पर गूगल के बारे में लिखा हुआ है, इसको स्किप करते हैं। ट्राई नॉट टू सेंड डायरेक्ट मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि आप ऐसा मत भेजो, वर्क फ्रॉम होम, हेलो ज्वेल, आई एम डेटा एंटरप्रेन्योर, आई एम वर्किंग इन प्रोजेक्ट लुकिंग फॉर डेडिकेटेड, तो ये सब काम नहीं करता। तो आप ये डायरेक्ट मैसेज ऐसा मत भेजो, इसमें ऐसी सलाह दी गई है। ठीक है, एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी, हाय ज्वेल, आई वांट टू रिगार्डिंग द बिजनेस। ठीक है, यस ब्रदर, हाय, ये तो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन है। ठीक है, तो आप उसको हमेशा मीटिंग के लिए इनवाइट करो, आप उसको मैसेज पे सारी चीजें मत बताओ। इनवाइट प्रोस्पेक्ट ऑन जूम मीटिंग ऑन कॉल। कभी भी अगर आपका दोस्त बोले कि यार क्या बिजनेस कर रहे हो बताओ मेरे को, तो कभी भी गलती से उसको आपको मैसेज पे नहीं बताना है मोदी केयर के बारे में। उसको हमेशा इनवाइट करो 1-to-1 मीटिंग के लिए, या फिर जूम मीटिंग पे लेकर आओ, हम लोग जूम मीटिंग पे प्लान शो करते हैं। ठीक है, कैसे करना है? आस्क क्वेश्चन लाइक, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर यू कैन अर्न गुड मनी, लेस मनी एंड विदाउट एक्सपीरियंस। ठीक है, यू कैन अर्न गुड मनी विथ ओनली वर्किंग 2 to 4 hours अ डे। ये अननोन लोगों के लिए है, आप ऐसा कुछ यूज कर सकते हो, जो लोग आपको नहीं जानते उनके लिए। ठीक है, यू कैन अर्न गुड मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम विथ योर स्टडीज एंड जॉब, वर्क फ्रॉम होम। यू कैन अर्न गुड मनी बाय योर ओन विदाउट एनी एजुकेशन और डिग्री। तो ऐसा करके आप डाल सकते हो, जो मैंने बताया कि जो लोग ग्रुप पे होते हैं आप उनको इस तरह का कुछ लिख सकते हो। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम पे पड़ी है, आप वहां से पिक कर सकते हो। ठीक है, कभी भी आप बात कर रहे हो तो एक फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड FORM, फॉर्म फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं कि जब हम किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो कभी भी बात आप शुरू कर रहे हो तो कैसे शुरू करनी है, कई लोग को यही नहीं समझ में आता। तो आपको बात करनी है सबसे पहले F फॉर फैमिली, पूछो घर में सब लोग कैसे हैं, मम्मी पापा बच्चे कैसे हैं। फिर पूछो ऑक्यूपेशन, तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है, कितना इंक्रीमेंट हुआ, तुम्हारा बॉस कैसा है, वर्क। मतलब कई लोग जब बात करते हैं मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में तो मोदी केयर चल रहा होता है, बट वो समझ ही नहीं पाते यार बात क्या करूं, मैं कैसे बात शुरू करूं। तो बहुत इजी है, फैमिली के बारे में पूछो, नौकरी कैसी चल रही है वो पूछो, इंक्रीमेंट कैसा हो रहा है ये पूछो, तनख्वाह टाइम पे मिलती है, मतलब ऐसा ऐसा चीज पूछो। वो बताएगा तो आपको बहुत कुछ प्लान दिखाने, जब आप प्लान दिखाने जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी कि ताले की चाबी कहाँ लगानी है। तो इसीलिए आप उसके बारे में पूछो क्या चल रहा है। फिर उसको पूछो कि क्या कहते हैं, यार कैसा चल रहा है जॉब, क्या सोच रहे हो, फ्यूचर प्लान क्या है, अगले साल का क्या प्लान है, न्यू ईयर में क्या कर रहे हो। उसके बाद आप उसको पूछो कि यार मतलब मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ एक्स्ट्रा इनकम, जॉब में तो कुछ ग्रोथ नहीं है, तो क्या तुम भी ढूंढ रहे हो ऐसा कुछ। तो बोलेगा हाँ यार मैं भी ढूंढ रहा हूँ मगर कुछ नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, यार मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं तेरे को बताऊंगा, और तुमको भी कुछ मिलता है तो मेरे को बताना। तो इतनी आप बात कर ली, फिर अगली बार जब कॉल करोगे तो बोलोगे यार उस दिन अपनी बात हो रही थी ना कि कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो बताना, मेरे को भाई बहुत अच्छी चीज मिली है, मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ, तो जूम पे आ जाओ शाम को 6 बजे, या फिर मेरे घर पे आ जाओ शाम को 7 बजे चाय पर। तो ऐसे आप बात कर सकते हो, ये कुछ तरीके हैं प्रोस्पेक्टिंग के। ठीक है, तो ये सब बताया है जो अभी मैंने आपको जस्ट बताया। आस्क देम व्हाट आर देयर वर्किंग आवर्स, देयर हॉलीडेज। हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज है, आप उससे ये पूछो कि यार तुम कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हो, तो बताएगा मैं सुबह 8 से लेकर 5 तक काम करता हूँ। फिर उसको पूछो कि छुट्टी कब होती है, फ्री कब होता है, ताकि आपको ये पता रहेगा कि अगर आपको प्लान दिखाने जाना है तो क्या टाइम उसका सही रहेगा। हियर यू विल अर्न देम अबाउट योर बिजनेस, कीप एक्साइटेड। और कभी भी आप बात करो मोदी केयर को लेकर किसी से, तो हमेशा एक्साइटेड रहो। ठीक है, एक्साइटेड नहीं हो, एकदम बुझी हुई मोमबत्ती के जैसे आप बात करोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। यार एक बिजनेस कर रहा हूँ, तुमको भी करना है तो बताना, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप उसको बोलो भाई साहब एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ ना, तेरे को यकीन नहीं होगा यार, केवल वीकेंड वीकेंड काम करके 15 से 20 हजार रुपए तू कमा सकता है। हो गई, क्या चीज, बात एक ही थी, बट एक था कि आपने कितने एक्साइटमेंट के साथ बोला। तो इस बिजनेस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्साइटमेंट। कभी भी आप किसी से बात करो तो एक्साइटेड होके बात करो, मतलब ढीले ढाले तरीके से आप बात करोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। हेल्पफुल टिप्स देखते हैं क्या टिप्स है। क्रिएट फियर बाय सेइंग हैव लिमिटेड सीट्स ऑफ द वेबिनार। जब आप किसी को जूम मीटिंग पे बुला रहे हो तो आप उसको बोलो कि भैया देखो मेरे पास लिमिटेड सीट है, अगर मैं तुमको जूम का लिंक दूंगा तो मेरे को तुम कमिटमेंट करोगे, तुम जरूर आओगे, ऐसा ना हो कि मेरी सीट वेस्ट हो जाए। टेल देम दैट विल ओनली गिव यू द लिंक इफ यू वॉच फुल वेबिनार। उसको बोलो भैया देखो 1 घंटे का हमारा जूम मीटिंग होता है, तुम्हारे पास 1 घंटा है तभी मैं लिंक दूंगा, नहीं तो यार लिमिटेड सीट है, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं। आस्क फॉर रिमाइंडर कॉल बिफोर वेबिनार एंड स्क्रीन शॉट आफ्टर ज्वाइनिंग। आप उनको बोलो देखो भैया मैं तुमको याद दिला दूंगा 9 बजने में, जब 5 मिनट बाकी होगा कि हमारा वेबिनार चालू हो रहा है,
तुम आ जाना, और जब तुम ज्वाइन कर लो तो मेरे को स्क्रीनशॉट खींच के भेज देना, ताकि मैं भी समझ जाऊंगा कि तुमने ज्वाइन कर लिया वेबिनार। तो आप ये कुछ टिप्स यूज कर सकते हो जब आप किसी को जूम मीटिंग में बुला रहे हो। ऑब्जेक्शंस, प्लीज गिव मी हिंट like a degree, can't explain on the call, it is chain member system, network marketing। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्शन का है। जब कोई जूम पे आता है तो आपसे पूछेगा, तो आप उसको सीधे बोलो कि भाई देख, प्रोजेक्ट बड़ा है, फोन पे नहीं बता सकता, तू आप खुद ही देख ले, इसीलिए तेरे को बुला रहा हूँ जूम मीटिंग, सॉरी जूम मीटिंग में। समरी ऑफ लीड जनरेशन एंड इनविटेशन। ठीक है, ये कुछ तरीके बताए गए हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह से आप लोगों से बात कर सकते हो, आप किस तरह से लोगों से जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ बने बनाए मैं आपको फोटो दूंगा, जिसको जिसको चाहिए वो मेरे को पर्सनली ले सकता है। वो फोटो आपको भेजनी है अननोन लोगों को, लोग खुद आपसे पूछेंगे कि यार क्या है बताओ मेरे को। और मेरे पास बने बनाए कुछ सेंटेंसेस भी हैं, कुछ पैराग्राफ भी हैं, जिसको आप ईमेल पर भी भेज सकते हो, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा वो आपसे जरूर बात करेगा। ठीक है, फॉलोअप जरूर करना है। आप जिसको आप प्लान दिखाए हो उससे जरूर पूछना है अगले दिन कॉल करके कि यार आपको कोई चीज ऐसी तो नहीं जो समझ में नहीं आई, या सबसे अच्छा क्या लगा, आप कैसे ज्वाइन करना चाहोगे। थिंग टू रिमेम्बर, फॉर्चून इज फॉलो। फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने किसी को जूम पे दिखाया, ठीक है, आधे घंटे बाद कॉल करके पूछ लो कि आपने जूम पे देखा, आपने पूरी ट्रेनिंग ली, सबसे अच्छा क्या लगा, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइनिंग फ्री है, अपना आधार कार्ड दे दो, जैसे भी आप बात करना चाहो। ठीक है, 3 से 4 फॉलोअप में एक आदमी ज्वाइन हो जाता है। बहुत सारे लोग, 90% लोग इसलिए ज्वाइन नहीं होते कि आपने उनको प्लान दिखाया और आप भूल गए। कभी भी फॉलोअप अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है। मतलब ये लगा लो कि 100 में से 90 लोग फॉलोअप से ज्वाइन होते हैं, बाकी 10 लोग जो हैं वो केवल पहली बार हो जाते हैं आपका प्लान देखकर एक्साइटेड होके। और जब कोई ज्वाइन होता है तो आप उनको अपने लीव प्लेटफॉर्म के साथ 9 बजे वाली मीटिंग के साथ ज्वाइन करवा दो। अगर कोई आदमी ट्रेनिंग कर रहा है, रोज रोज आ रहा है, तो वो अच्छे से कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा सोशल मीडिया का पूरा ये। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और तरीके बताऊं सोशल मीडिया के, तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि अपनी प्रोफाइल फोटो में कभी भी ऐसा मत लगाओ महादेव का फोटो लगा दिया, पहाड़ लगा दिया, कैलाश पर्वत लगा दिया, माउंट एवरेस्ट लगा दिया, सलमान खान की फोटो लगा दी। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको अपनी फोटो लगानी है सूट वाली। आप सूट में हो, अच्छे कपड़ों में हो, ठीक है, जीन टी शर्ट वाली फोटो मत लगाओ। हर आदमी जीन टी शर्ट में बैठा हुआ है फेसबुक में, तो कोई बढ़िया सी फोटो आप क्लिक करवा लो अपनी टीम के लोगों से, आप अपनी प्रोफाइल में वो लगाओ। और कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचो कि यार मेरे इतने सारे लोग हैं, अगर मैं ये फोटो पोस्ट करूंगा तो लोग देख के क्या सोचेंगे। पोस्ट करने के पहले आप सोचो कि ये फोटो आपके जो ऑडियंस है वो किस तरह से ये फोटो जाएगा। तो आप कुछ इस तरह का शो करो, लाइफस्टाइल के बारे में आप दिखाओ, आपके आपके अचीवमेंट्स के बारे में आप दिखाओ। ठीक है, तो ये चीजें आप शो कर सकते हो। और कोई भी पोस्ट करो तो सोच के ये करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी रिलीजन से रिलेटेड है, किसी को हर्ट कर देगी। तो मतलब ये सोच के आप पोस्ट करो कि आपकी जितनी प्रोफाइल है, आपके आपके पेज पे जितनी भी फोटोज है, किसी को आपकी किसी को आपके अंदर इंटरेस्ट आए कि चलो इसको देखते हैं ये बंदा कौन है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपकी गैलरी में घुस जाएगा और आपकी सारी फोटो चेक करेगा। अगर उसमें कुछ ऐसी फोटो है कि आप बनियान में बैठे हुए हो, अपने गांव में किसी वैसे जगह पर बैठे हुए आपने वो भी फोटो लगाई, तो वो समझ जाएगा कि यार ये तो ऐसे ही बंदा है। अगर आपने बहुत अच्छी अच्छी फोटोज लगा रखी होंगी, एग्जाम्पल देखना है, आप अजय सर का प्रोफाइल खोल के देख लो, उन्होंने किस तरह की फोटो लगा रखी है। आप सुरेखा मैडम का पेज खोल कर देख लो, उन्होंने किस तरह की फोटो लगा रखी है। सेम वही चीज आप करो। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है। 2 चीजें आप ध्यान रखो। पहली चीज है ट्रेनिंग। दोस्तों आज इन्होंने होस्टिंग की, मिस्टर अंबुज जी ने, उन्होंने बहुत अच्छी होस्टिंग करी, और वो हमारे टीम में फास्टेस्ट डायरेक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, एवरी मंथ उनका जो डायरेक्टर है वो क्वालिफाई होता है टाइम के पहले। और आपको अगर मैं रात बताऊं क्या है उनके कंटिन्यूअस सक्सेस का, वो है ट्रेनिंग। तो आप जितने भी लोग आप देख रहे हो 59 के आसपास लोग, आप लोग एक चीज समझ लो, मोदी केयर में हर आदमी सफल हो सकता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, हर आदमी सफल हो सकता है जो डेली ट्रेनिंग में आ रहा है। और अगर आप सीखना नहीं चाहते तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला। तो जो आदमी सीखेगा इस बिजनेस को, वो आदमी सक्सेस होगा। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कमांडो ट्रेनिंग के एक दिन में आप आ गए, आपको लगा कि आज मैं सब कुछ सीख गया। कमांडो ट्रेनिंग आप जितने बार आओगे, एक नया स्पीकर आएगा, और वो नया स्पीकर आपको नई चीजें बताने वाला है। तो हर एक इंसान से आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो ये था हमारा पहला सेशन इसका। ठीक है, तो अभी आपको अब कैनवा के बारे में बताते हैं, जस्ट अ मिनट।